छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान एवं राजनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईसाई में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वह छत्रपति बने। और आज इन्हीं की हम संपूर्ण माहिती देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दृढ़ निश्चयी, महान देशभक्त, धर्मात्मा, राष्ट्र निर्माण तथा कुशल प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुमुखी था। माँ जीजाबाई के प्रति उनकी श्रद्धा और आज्ञाकारिता उन्हें एक आदर्श सुपुत्र सिद्ध करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। साहस, शौर्य तथा तीव्र बुद्धि, इन सभी के धनी शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं थे। कुछ विद्वानों के अनुसार 20 अप्रैल 1627 है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा और दीक्षा माता जीजाबाई के संरक्षण में हुई थी। माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी इस प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव शिवाजी महाराज पर भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिभा को निखारने में दादाजी कोंडदेव का भी विशेष योगदान था। उन्होंने शिवाजी को सैनिक एवं प्रशासकीय दोनों प्रकार की शिक्षा दी थी। शिवाजी में उच्च कोटि की हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का श्रेय माता जीजाबाई एवं दादा कोंडदेव को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की बुद्धि बड़ी ही व्यावहारिक थी। वे तात्कालिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। हिंदू धर्म, गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा करना उनका उद्देश्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुगल शासकों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। वे मुगल शासकों के अत्याचारों से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने मावल प्रदेश के युवकों में देशभक्ति की भावना का संचार कर कुशल तथा सैनिकों का एक नया दल बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने वीर तथा देशभक्ति सैनिकों के सहयोग से जावली, रोहिड़ा, जुन्नार, कोकन, कल्याणी अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहे। प्रतापगढ़ तथा रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद उन्होंने रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं संत तुकाराम का भी प्रभाव था। संत रामदास शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को देश प्रेम और देशोद्धार के लिए प्रेरित किया था। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति बाजीपुर के लिए चिंता का विषय था। आदिल शाह की विधवा बेगम अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। कुछ परिस्थितिवश दोनों खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे, अतः दोनों पक्षों ने समझौता करना उचित समझा। 10 नवंबर 1659 को भेंट का दिन तय हुआ था। छत्रपति शिवाजी जैसे ही अफजल खान को गले मिले, अफजल खान ने शिवाजी पर वार कर दिया। शिवाजी को उसकी मंशा पर पहले से ही शक था। वे पूरी तैयारी से गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बगनखा अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिया। अफजल खान की मृत्यु के पश्चात बाजीपुर पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी प्रतापगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे मां भवानी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा थे। उनकी सैन्य प्रतिभा ने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को भी विचलित कर दिया था। छत्रपति शिवाजी की गोलिल्ला रणनीति मतलब छापामार रणनीति जग प्रसिद्ध है। अफजल खान की हत्या, शाइस्ता खां पर सफल हमला और औरंगजेब जैसे चीते की मान से भाग आना उनकी इसी प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। शिवाजी महाराज एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। इसी विशेषता के बल पर वे अपने शत्रुओं को कभी एक होने नहीं दिए। औरंगजेब से उनकी मुलाकात आगरा में हुई थी, जहां उन्हें और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु शिवाजी महाराज अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर फलों की टोकरियों में छुपकर भाग निकले थे। मुगल मराठा संबंधों में यह एक प्रभावशाली घटना थी। 20 वर्ष तक लगातार साहस, शौर्य और रण कुशलता द्वारा शिवाजी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। 6 जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जनता की सेवा को ही अपना परम धर्म मानते थे।
उन्होंने अपने प्रशासन में सभी वर्गों और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए समान अवसर प्रदान किए। कई इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज केवल निर्भीक सैनिक तथा सफल विजेता ही न थे, वरन अपनी प्रजा के प्रबुद्धिशील शासक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहते हैं। छत्रपति शिवाजी के राष्ट्र का ध्वज केसरिया था। इस रंग से संबंधित एक किस्सा है। एक बार शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांग रहे थे, तभी उन्होंने उन्हें देखा और उनको बहुत खराब लगा। छत्रपति शिवाजी गुरु के चरणों में बैठकर आग्रह करने लगे कि आप ये समस्त राज्य ले लीजिए, ये भिक्षा ना मांगे। शिवाजी की भक्ति देखकर समर्थ गुरु रामदास अत्यधिक प्रसन्न हुए और छत्रपति शिवाजी को समझाते हुए बोले कि मैं राष्ट्र के बंधन में नहीं बन सकता, किंतु तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि आज से मेरा ये राज्य तुम कुशलतापूर्वक संचालित करो। ऐसा कहते हुए समर्थ गुरु रामदास अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज को दिए तथा बोले कि वस्त्र का ये टुकड़ा सदैव मेरे प्रतीक के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे राष्ट्रध्वज के रूप में रहेगा, जो तुम्हें मेरे पास होने का बोध करता रहेगा। कुशल ये वीर शासक छत्रपति का अंतिम समय बड़े कष्ट एवं मानसिक वेदना में व्यतीत हुआ। घरेलू उलझने एवं समस्याएं उनके दुख का कारण थी। बड़े पुत्र संभाजी के व्यवहार से वे अत्यधिक चिंतित थे। तेज ज्वर के प्रकोप से 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी को स्वर्गवास हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे, अपितु मध्य युग के सर्वश्रेष्ठ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संघर्ष को समाप्त कर उनको एक सूत्र में बांधने का श्रेय शिवाजी महाराज को ही है। इतिहास में शिवाजी का नाम हिंदू रक्षक के रूप में सदैव सभी के मानस पटल पर विद्यमान रहेगा। भारतीय इतिहासकारों के शब्दों के साथ कमल को विराम देते हैं और यहीं पर विदा लेते हैं। दोस्तों, आपको यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ भवानी ने अपनी तलवार दी थी। अगर आपको इसकी पूरी कहानी चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका वीडियो मैं आपके सामने तुरंत ही लेकर आऊँगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।